नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक वॉइस का चल रहा था। तो देखिए, वॉइस टॉपिक के अंदर हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों करवा दिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर के जो एक्टिव वॉइस हैं उनका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं उनका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो अभी इसमें देखिए कि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हमें प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस देखोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है तो एक्टिव वॉइस किस प्रकार से आएंगे। एक्टिव वॉइस में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद या तो आ जाएगा हैव या क्या आ जाएगा भाई, हैज। हैव और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र जो रहेगा ये आपका रहेगा एक्टिव वॉइस का। अब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले इधर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। उसके बाद या तो आप लगाइए हैव और यह लगाइए हैज। ये हैव और हैज किस प्रकार से लगेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहेगा उस हिसाब से लगेंगे भाई। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बीन। क्या लगा देंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई प्लस क्या लगा दोगे आप, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का क्या लगा दोगे आप, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आई नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और इनको सीखने का प्रयास करें। तो देखिए, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा यहाँ पे ही हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, ही हैज रिटन ए लेटर। अब मेरे भाई एक बात आप मुझे बताओगे कि यहां देखो एक्टिव वॉइस ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, कैसे पहचाना आपने। सर एक्टिव वॉइस का सूत्र होता है पहले सब्जेक्ट। तो देखो इधर ये सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, आ गया है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, तो हमने आपको बताया था हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग कब करते हैं। तो हैव का प्रयोग आप करते हैं आई वी यू दे या फिर हमारा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ, और हैज का प्रयोग करते हैं ही सी इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इधर सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही, तो ही के साथ किसका प्रयोग हो गया भाई, हैज का। तो देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दिया आपने, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी सर। ठीक है, तो ये बात यहां तक आपके समझ में आ गई। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ गया भाई, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो खुशी किस बात की है, खुशी इसमें इस बात की है कि एक्टिव वॉइस के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो पैसिव वॉइस के अंदर भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो इधर से कॉपी इधर पेस्ट, समझ में आ गई बात। इधर से कॉपी करो इधर से पेस्ट करो, यानी दोनों में सेम, दोनों में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो एक्टिव वॉइस के अंदर भी थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव में भी क्या लगा देंगे आप, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बीच में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है, बीन। क्या है भाई, बीन, BEEN। तो अभी देखिए ये तो था आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अभी आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस में इधर से ऑब्जेक्ट को उठा के पहले सब्जेक्ट बनाओ। तो पहला लेटर क्या कर देंगे हम, कैपिटल, यानी ये बड़ा। तो ए लेटर, अब ये ए लेटर क्या है, सिंगुलर, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। ए लेटर हैज,
ए लेटर हैज, उसके बाद क्या लगा देंगे बीन, ए लेटर हैज बीन। अब इधर क्या थी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ये, तो इधर भी ये की ये आ जाएगी भाई रिटन, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बाई, और फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो याद करो वो दिन जब हमने आपको पढ़ाए थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या होता है, वी का क्या होता है, यू का क्या होता है, ही सी, ये सब पढ़ाए थे। तो हमने ये भी पढ़ाया था कि ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या होता है जरा बताइए मुझे, बताइए क्या होता है। आप भूल गए क्या? इसका मतलब आप तैयारी नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। तो बताइए ही का क्या होता है। अरे अब तो तुमने देख लिया, मुझे सब पता है। ये जो देखो येलो शर्ट में बैठा है ना, ये बड़ा बदमाश आदमी है, ये देख लिया इसने पहले कॉपी में लिख रखा था। तो हाँ सही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है हिम, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, तो ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब और एग्जांपल इसके हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरा साफ करके थोड़ा ऊपर से करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहीं से एग्जांपल करवा देता है, सूत्र वैसे के वैसे रहने दो। देखो भाई, हैव आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका एक्टिव वॉइस। आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे सर? ऑब्जेक्ट उठाओ पहले, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या आ गया भाई, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया टी, टी। ठीक है, अब टी सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हैज, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे बीन। सर ये आप कहाँ से जोड़ रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जोड़ रहे हैं। अरे तो देखो भाई पैसिव वॉइस का सूत्र पहले ऑब्जेक्ट, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैज और हैव में से क्या जोड़ेंगे, जो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज जोड़ देंगे, प्लूरल है तो फिर क्या जोड़ेंगे हैव, उसके बाद ये बीन लगाना है, इसलिए ही ये बीन आया है। तो आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बीन कहाँ से आ गया। सर ये सूत्र पैसिव वॉइस के सूत्र में दे रखा था हमको बीन, के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये तो ऑलरेडी भी तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहती है। हाँ सही पकड़ रहे हो आप, तो ये बिल्कुल ही ठीक है आंसर आपका, कि इसकी हमेशा क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगी, तो पैसिव में क्या लगा देंगे थर्ड फॉर्म। टी हैज बीन टेकन के बाद क्या लगा देंगे बाय, के बाद क्या लगाएंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप, बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया आपका आई हैव टेकन टी, तो पैसिव वॉइस में टी हैज बीन टेकन बाय मी, टी हैज बीन टेकन बाय मी। और एग्जांपल देखिए, इतने से काम नहीं चलेगा, और एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो और एग्जांपल देखिए भाई, और एग्जांपल देखिए, लता हैज कुक्ड, लता हैज कुक्ड फूड, लता हैज कुक्ड फूड। कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस। चेंज किसमें करना है भाई? पैसिव वॉइस में। तो सबको पता है ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना दो सर, तो पहले क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। ठीक है, इधर द फूड हो तो इधर भी क्या लिख देंगे आप? द फूड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। क्या? हैज आ जाएगा। सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। के बाद क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। के बाद क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी कुक्ड। उसके बाद क्या लगा दोगे आप? बाई। और लता का सब्जेक्टिव केस यानी नाम का सब्जेक्टिव केस भी नाम ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? नाम ही होता है। ठीक है, ये बात आ गई आपके समझ में। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। तो ये जितने भी हमने अब तक जो एग्जाम्पल करवाए हैं वो आपके अफर्मेटिव के थे। किसके थे भाई? अफर्मेटिव के थे। तो अब हम इसके बाद किसके देख रहे हैं? नेगेटिव के देख रहे हैं। तो नेगेटिव के देखिए, आइए। तो अभी देखिए,
नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों करवाते हैं आपको। तो पहले नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा होगा भाई, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, या तो हैव या फिर हैज, उसके बाद नोट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आप सब्जेक्ट बनाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद नोट के बाद बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या करोगे, इंटरोगेटिव में पहले हैव या हैज आएगा एक्टिव वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ये। पैसिव वॉइस में पहले हैव और हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। तो अभी देखिए एग्जांपल, एक्टिव वॉइस के अंदर है मोहन, ध्यान से समझो, मोहन हैज नॉट, मोहन हैज नॉट गिवन ए बुक, मोहन हैज नॉट गिवन ए बुक। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो ये मोहन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो पहले क्या आ जाएगा, ए बुक आ जाएगा, ठीक है। ए बुक, ए बुक के बाद क्या लगा देंगे आप भाई, हैव या हैज। तो देखो ये सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज। यदि यहाँ प्लूरल होता तो क्या लगा देते, हैव लगा देते। तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, हैज। के बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा दो भाई। के बाद क्या लगा देंगे, बीन, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसी में ऊपर दे रखी है, गिवन। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाई। और इधर क्या है, मोहन। तो देखो मोहन का मोहन ही तो होता है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया साहब आपका पैसिव वॉइस। बना नहीं बना। अब इसमें और आप एग्जांपल ले लीजिए, मोहन हैज नॉट गिवन ए बुक का आपका बन गया, ए बुक हैज नॉट बीन गिवन बाय मोहन। और एग्जांपल देखिए, और करवाते हैं आपको, बिल्कुल छोटू छोटू एग्जांपल करवाते हैं ताकि आपके कोई डाउट ना रहे और आप सीख सको, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ बड़ा करवा दिया। तो बड़ा कुछ नहीं है, देखिए और देखिए, दीपक हैज नॉट, दीपक हैज नॉट, दीपक हैज नॉट प्लेड द फुटबॉल, दीपक हैज नॉट प्लेड द फुटबॉल। ये है एक्टिव वॉइस। बनाना है पैसिव वॉइस। पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट उठा लिया आपने। अब देखिए इधर ये क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर था तो क्या लगा दिया आपने, हैज। के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। के बाद क्या लगा देंगे, बीन। के बाद क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। क्यों लगा देंगे, देखो सूत्र चल रहा है ना भाई, ये वाला सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, बीन प्लेड और फिर बाय लगा के। देखो इधर क्या था, दीपक, दीपक सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी क्या आ जाएगा, दीपक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दीपक ही आ जाएगा। तो बताइए ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो सर इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो अभी इंट्रोगेटिव पे फोकस करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव में पहले हैव और हैज में से एक्टिव वॉइस के अंदर की बात कर रहा हूँ। हैव और हैज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हैव और हैज किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये लगेंगे। ये सिंगुलर होगा तो ये लगेगा, ये प्लूरल होगा तो ये लगेगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। के बाद क्या आ जाएगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी देखिए जैसे मान लो एक्टिव वॉइस है अपना हैव आई eaten, have I eaten an apple, have I eaten an apple। तो देखो भाई इधर क्या था, हैव और हैज लगाना था पैसिव वॉइस के अंदर। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो अभी जो ये हैव है ना, ये हैव जो एक्टिव वॉइस में आया है ये किसके अनुसार आया है, आई के अनुसार आया है।
किसके अनुसार आया है? आई के अनुसार आया है। अरे भैया जो आपने ये चश्मा लगा रखे देखो इसका ध्यान कहाँ है? अरे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो भाई, ये जो हैव आया है ना, हैव, ये किसके अनुसार आया है? ये आई के अनुसार आया है। तो अभी इधर देखो ये एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एन एप्पल है। तो इधर पहले आप एन एप्पल लिखो, एन एप्पल लिख दिया आपने, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ एन एप्पल। तो भाई एन एप्पल कितने हैं? एक ही तो है, एक सेब। तो आप ये बताइए कि इधर जो है, इधर है और हैज में से क्या आएगा? हैज ही तो आएगा साहब, क्योंकि ये सिंगुलर है। हैज एन एप्पल, हैज एन एप्पल। उसके बाद क्या आ जाएगा? देखो इधर है और हैज में से हैज लगा दिया, के बाद ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट को उठाया, ये ऑब्जेक्ट था आपका, इधर ऑब्जेक्ट को उठा के फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? बीन लगा दो। के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ये थर्ड फॉर्म कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, दोनों में वही होती है। ईटन के बाद क्या लगा देंगे? बाय। के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो पूरा क्या बनेगा? हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी। हैज एन एप्पल, हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए और समझने का बेहतर प्रयास करिए। हैज राकेश read the news paper? Has Rakesh read the newspaper? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में? द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखो द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर, ठीक है। तो अब देखिए भाई, द न्यूज़पेपर आपने लिख दिया है, द न्यूज़पेपर। अब इसके अनुसार इधर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा? हैज। अब ये हैज यहाँ तो राकेश की वजह से आया था क्योंकि ये क्या था? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार भी क्या आया? यहाँ पे हैज आया। यदि मान लो यहाँ पे राकेश एंड मुकेश होता, राकेश एंड मुकेश होता, राकेश एंड मुकेश होता, तो मेरे भाई इधर फिर क्या आता? हैव आता। क्या आता? इधर हैव। लेकिन इधर द न्यूज़पेपर उठ के इधर आया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान दिया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज आया। तो क्या लगा दिया आपने? हैज, ठीक है। तो अभी हम राकेश की ही बात कर लेते हैं, मुकेश को छोड़ दीजिए, क्या पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है एक बार, ठीक है। हैज द न्यूज़पेपर, हैज द न्यूज़पेपर के बाद क्या लगा देंगे? बीन लगा दो। के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो स्पेलिंग सेम ही होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैज द न्यूज़पेपर बीन रेड बाई राकेश। और ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसका? पैसिव वॉइस का। ये था एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करते हैं? आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करो। और काफ़ी बच्चे तो ऐसे बोलते हैं सर वीडियो हमको हमारे चैनल पे आता ही नहीं है, वीडियो हम देख ही नहीं पाते हैं। अरे तो कब देखोगे आप वीडियो कब देखेगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तब वीडियो आएगा ना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा ना आपको। सर कौन सा चैनल है आपका? सर चैनल क्या है? चैनल वही है आपका, कौन सा? शिव उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज, शिव उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में बांट दीजिए, सभी बच्चों में बांट दीजिए। मैं चाहता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंग्रेजी सीखे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए और समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट करिए ताकि हमको पता लगे और कोई दिक्कत हो तो हम और क्लियर तरीके से आपको समझा सके, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करा करो आप।